नमस्कार दोस्तों, आपको infrontjob.com प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे 340 प्लस वैकेंसी निकली है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल का निकला हुआ है, और एक एनसीसी का स्पेशल एंट्री निकली हुई है। यहाँ पे जो आपको पोस्टिंग जो मिलेगी, यहाँ पे इंडिया वाइड रहेगी, कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। यहाँ पे देख लेते हैं किस किस ब्रांच में आई हुई है। फ्लाइंग ब्रांच में ग्राउंड ड्यूटी में आया है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जैसे मैं बोला था, और एक एनसीसी का स्पेशल एंट्री आया हुआ है। यहाँ पे परमानेंट कमीशन का आई हुआ है। एरोनॉटिकल इंजीनियर का 3 पोस्ट आया हुआ है, परमानेंट कमीशन का निकला हुआ है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन का निकला हुआ है। ये मेन का है, ये वुमेन का है, ये देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है, आपका स्टाइपेंड फिक्स रहेगा, जो है 56,100 रुपीज़ पर मंथ। ये किस टाइम के लिए? ट्रेनिंग टाइम में आपको मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों। यहाँ पे आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर सकते हैं, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड में ही आपको 50,000 से ऊपर आपको सैलरी मिल जाएगी, जो कि स्टाइपेंड के नाम पे मिलेगी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, ये इसमें अगर मिल जाएगी तो। यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। फ्लाइंग ब्रांच में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें मैंडेटरीली आपका रहना चाहिए 50% मार्क इन इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन 10th प्लस टू टाइम लेवल में। जो आपका इंटर रहेगा उसमें आपका 10th और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपका 50% मार्क रहना चाहिए। फिर आते हैं आपका ग्रेजुएशन में, जो 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री होती है, उसी में आपका 60% मार्क रहना चाहिए। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन जैसे +3 रहता है, बीएससी बीए ये सब जो रहता है, इसमें एक्चुअली बीएससी वाले अप्लाई कर पाएंगे। ये जो है बी बीटेक अगर आप किए हैं 4 साल वाला, तो इस पर भी आपका 60% रहना चाहिए। फिर आगे देखते हैं सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी में, इसमें भी अगर आप किए हुए हैं और या फिर इसी के इक्विवेलेंट किए हैं, उसमें भी आपका 60% या फिर उससे एबव रहना चाहिए। मिनिमम आपका 60% रहना चाहिए। ये जो है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इधर और है, इधर और है, ये वाला और है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो इंटर का जो बताया गया है, ये एंड ये वाला आपका ग्रेजुएशन के बारे में लिखा गया है, फिर और ये वाला लिखा गया है, आप इससे समझ जाएंगे बेहतर। ग्राउंड ड्यूटी में आपका 50% मार्क रहना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपका इंटर लेवल में। फिर यहाँ पे आगे बताया गया है कि आपका मिनिमम ऑफ 4 इयर्स डिग्री जो है ग्रेजुएशन, या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो भी है आपका, वो आपका पास होना चाहिए। और इसमें जो आपका इसमें जो बोला गया था, जैसे यहाँ पे एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे भी एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे भी आपका 60% मार्क रहना चाहिए। और इसमें आप ज़्यादा डिटेल्स में चाहते हैं तो आप एफकैट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिल जाएगा, मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स में आएंगे। ये आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे देख लेते हैं। आपका नेशनलिटी रहना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच का एफकैट का ये जो है 20 to 24 ईयर्स आपका रहना चाहिए। एज लिमिट जो है ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपका चाहिए 20 to 26 ईयर्स होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड। अगर आप मैरिड है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब यहाँ पे लिखा है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आइए देख लेते हैं आपका यहाँ पे क्या है। कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर व्हाइल एंटरिंग देयर डेट ऑफ बर्थ। ये आपको अच्छे से देना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में सेम रहना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं बता रहा था एंड और के बारे में, ये इंटर लेवल का ये रहना चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। फिर ग्रेजुएशन रहना चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए आपका जो नॉर्मल ग्रेजुएशन 3 साल का है, उसमें आपका 60% मार्क रहना चाहिए, या मिनिमम आपका 60%।
अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बीई बीटेक किए हैं, तो उसमें आपका 60% मिनिमम मार्क रहना चाहिए। अगर वो नहीं किए हैं तो इसमें ये बताया गया है सेक्शन ए एंड बी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर और एरोनॉटिकल सोसाइटी में आप अगर दाखिला किए हैं, उसमें आप एजुकेशन अप्लाई कंप्लीट किए हैं, तो उसमें भी आपका मिनिमम 60% मार्क रहना चाहिए। फिर आते हैं यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का एई जो है, इसका दिया गया इंटर लेवल रहना चाहिए आपका 50% मार्क। फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका रहना चाहिए 50% मार्क विथ बीएससी फिजिक्स। जो आप बीएससी किए होंगे ग्रेजुएशन, उसमें फिजिक्स रहना चाहिए, उसमें भी 60% मार्क रहना चाहिए। और ए मिनिमम ऑफ 4 इयर्स डिग्री ग्रेजुएशन जो भी है, ये उसमें भी आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी, ये सब जो भी है इसमें आपका 60% मिनिमम मार्क रहना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं जो इक्विवेलेंट है, जो इक्विवेलेंट टर्म यूज़ किया जाता है उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपका इसमें जो मेंशन किया गया है उसमें से अगर आपका कुछ भी नहीं है, आप किए नहीं है, तो ये सब आप अगर किए हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सब है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब है। साइबर फिजिकल, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन किए हैं, मास्टर्स किए हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। फिर आता है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच का। यहाँ पे इंटर लेवल का बताया गया है। फिर आपका ग्रेजुएशन इंटर लेवल में 50% रहना चाहिए। फिर आपका ग्रेजुएशन या फिर जो भी है जो बताया था वही सेम है। फिर 60% मिनिमम मार्क रहना चाहिए। और जो इक्विवेलेंट कोर्सेस है ये सब यहीं पे लिखा गया है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस का। वेपन सिस्टम WS ब्रांच के ऊपर देख लेते हैं। जो आपका 10+2 लेवल का जो है उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क रहना चाहिए। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन नहीं है, इसमें ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 इयर्स डिग्री, उसमें आपका 60% मार्क रहना चाहिए, कोई भी आप किए हैं तो। फिर अगर आप ग्रेजुएशन 3 साल वाला नहीं किए हैं, तो अगर आप BE BTech किए हैं तो आपका 60% मार्क रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स में देखते हैं, आपका 10+2 एंड ग्रेजुएशन ये सब हो जाना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स रहना चाहिए। फिर आते हैं आपका अकाउंट्स ब्रांच में। 10+2 आपका हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन भी हो जाना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% मार्क रहना चाहिए। अगर वो नहीं किए हैं तो आप BCom डिग्री मिनिमम 3 साल का, फिर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो BBA बोला जाता है उसमें भी आप कर सकते हैं। फिर अगर आप CA, CMA, CS, CFA, BSc विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, ये सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सब आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं एजुकेशन में, आपका इंटर लेवल हो जाना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, ये दिया गया है। ऑफरिंग PG सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एंट्री विथ 60% मार्क इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इसमें आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। फिर आता है मेट्रोलॉजी, इसमें पास आपका रहना चाहिए 10+2 हो जाना चाहिए, BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रहना चाहिए, उसमें भी आपका 60% मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए। और आगे आते हैं और इक्विवेलेंट में आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन भी रहना चाहिए, जो कि अगर BE BTech वाला जैसे मैं बोल रहा था वही है। 60% मार्क्स आपका मिनिमम रहना चाहिए, ये बताया गया। अगर वो नहीं है BE BTech वाला तो ये सब ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब ब्रांच में अगर किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर आता है इन केस आपका जो मार्क सिस्टम है वो अगर ग्रेडिंग सिस्टम में है या फिर CGPA सिस्टम में है, उसको आप परसेंटेज में काउंट करके दे दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहना चाहिए, इसमें अपेंडिक्स ए, यहाँ पे अपेंडिक्स ए में आप चेक कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहता है, कैसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा infrontjob.com प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऐसे ये एजुकेशनल सिस्टम हो गया। फिर आ गया आपका
मैरिटल स्टेटस दे दिया गया है। हमारा पेमेंट सिस्टम, फीस पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एट्सेट्रा से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सब के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, जो आपका एजुकेशनल सिस्टम है, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सब कुछ वो तो चाहिए ही। उसके साथ आपका रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपका रहना चाहिए। और जो भी रहेगा आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में रहेगा। ये सब आप ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा देख लीजिएगा। जो थंब इम्प्रेशन, इसमें जो है 50 KB टू 100 KB के अंदर रहना चाहिए। सिग्नेचर का जो इमेज है ये 80 KB टू 150 KB के अंदर रहना चाहिए। और जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। इसमें देख लेते हैं आपका फीस कितना है, आइए देखते हैं। ₹550 प्लस 18% GST। ये किन कैंडिडेट के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए। फिर आते हैं SC ST SC PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 550 प्लस 18% GST। ये सभी कैटेगरीज कैंडिडेट्स के लिए सेम रखा गया है। और आप एक बार अगर, और जो एनसीसी स्पेशल एंट्री में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अगर एक बार फीस पेमेंट हो गई तो वो आपका रिफंड नहीं हो सकता, ये नॉन रिफंडेबल है। सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा जो है AFCAT FCAT, उसी के तहत आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें क्या क्या आएगा, आपका जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड आपका सब आएगा, जो कि होगा जनवरी 31, 2026 में होगा। उसके बाद आता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड AFSB टेस्टिंग होगा। इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा, डिस्कशन टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद जाके आपको नेक्स्ट है, उसमें अगर आप क्लियर किए तो आपका स्टेज 3 में आएंगे। स्टेज 3 में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाने के बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट हो जाने के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैं पहले बताया था, ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, लिंक दिया गया है इसमें, और मैं भी इसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है नवंबर 17, 2025 को शुरू होने वाला है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो दिसंबर 14 तक है। इसमें इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा जनवरी 22 को होगा। और एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो जनवरी 31, 2026 में होगा। और इसका जो फाइनल रिजल्ट जो है, डेडलाइन ऑफ फाइनल ईयर एग्ज़ाम कंप्लीशन प्रूफ जो है आपका नवंबर 30, 2026 को हो। ये पूरा साल आप बिजी रहेंगे इसमें। आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपका ट्रेनिंग प्रोसेस में सब कुछ इसी में हो जाएगा। फिर आपको परमानेंट कमीशन में सर्विस होगा। अगर आप शॉर्ट सर्विस में जाते हैं, शॉर्ट सर्विस में मिलेगा। एनसीसी कैडर में जाते हैं तो उसमें भी आपका मिल जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो यहाँ पे आप FAQs में आप आके चेक कर सकते हैं, इसमें सब है। अगर कुछ डाउट, फिर भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।